हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बता दिया था, बट कुछ लोगों का हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि एक बार सेकेंडरी ग्रोथ को थोड़ा फिर से बता दिया जाए। तो सेकेंडरी ग्रोथ को हम आज ओरली बताएंगे आपको कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सारी चीज़ें नोट आउट और अच्छे ढंग से बता दिया था। तो मैंने बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ कब होता है, यानी कि जब प्लांट कुछ वर्ष का हो जाता है, ठीक। जब उसके स्टेम की वृद्धि होती है, यानी कि वो जब ग्रोथ करता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, विड्थ उसकी बढ़ती है, वो मोटाई में बड़ा होता है, तब सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक। यानी कि स्टेम की जब मोटाई बढ़ती है तब सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होता है उसको मैंने वहाँ पे बताया था। मैंने बताया कि जब प्लांट कुछ वर्ष का हो गया उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। जब जाइलम और फ्लोएम ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक, तो इसके बीच में एक रिंग बन जाती है, कैम्बियम की रिंग। यानी कि ये जाइलम ये फ्लोएम आपस में फ्यूज किया, एक बीच में कैम्बियम की रिंग बन गई। फिर एक कैम्बियम का जो रिंग बना, इसके बीच में एक और रिंग बन जाती है, मेड्यूलर रे। एक रे बनती है जिसको हम लोग कहते हैं मेड्यूलर रे, ठीक। मेड्यूलर रे का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से मेड्यूलर रे दिखाई पड़ता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी एक फ्लोएम, यहाँ पे एक जाइलम आपस में फ्यूज करेगा तो एक रिंग बनेगी कैम्बियम की, और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, मेड्यूलर रे बन जाएगा, ठीक। ये मेड्यूलर रे क्या करेंगे, ये मेड्यूलर रे यानी कि ये सब कुछ दिन बाद, यानी कि 1 या 2 वर्ष के बाद ये सेकेंडरी जो ग्रोथ हो रहा है ये रुक जाएगा, ठीक। सेकेंडरी ग्रोथ रुक जाएगा, यानी कि एक एनुअल रिंग जब एक स्टेम में बन जाएगी तो वहाँ पे यानी कि कैम्बियम रिंग जब बन जाएगा पूरा, 1 या 2 वर्ष लगेगा इसको बनने में, तब उसकी सारी एक्टिविटी वहाँ पे वो इनएक्टिव हो जाती है एक रिंग बनाने के बाद। तब क्या होगा, उसके बाद फिर से जाइलम फ्लोएम आपस में फ्यूज करेंगे, दूसरे जाइलम और फ्लोएम। जैसे ही दूसरे जाइलम और दूसरे फ्लोएम आपस में फ्यूज करेंगे फिर एक सेकेंडरी रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक रिंग बना, फर्स्ट रिंग बना, फिर सेकेंड रिंग बन जाएगा, ठीक। सेकेंड रिंग में फिर वही प्रोसेस होगी कि आपस में ये दोनों फ्यूज करेंगे, बीच में एक रिंग बन जाएगा। ये रिंग बनने में 1 या 2 वर्ष लग सकते हैं, तब तक इसके बीच में मेड्यूलर रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैंने यही बताया कि जब जाइलम फ्लोएम आपस में फ्यूज करते हैं तो एक कैम्बियम की रिंग बनती है जिसको बनने में 1 या 2 वर्ष लग जाते हैं। इन दोनों को बनते बनते बीच में मेड्यूलर रे बन जाता है जो इसकी एक्टिविटी को, यानी जो इनएक्टिव बाहर में हो जाते हैं, फिर दूसरा रिंग बनता है। फिर ऐसे ये सारी प्रक्रिया 16 टाइम होती रहती है, यानी कि 16 से अधिक बार होती रहती है, ठीक। जब ये 16 से अधिक बार होंगे तो उसमें बहुत सारे एनुअल रिंग यानी कैम्बियम की रिंग दिखाई पड़ेगी, जिसके द्वारा हम लोग प्लांट के एज को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि जितनी रिंग बनेगी उतने होगा कि प्लांट की एज हो जाती है, ठीक। तो एक थोड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक। अब देखिए, मैंने बताया कि जो आपस में फ्यूज किए तो क्या बना, उसमें कैम्बियम बना, कैम्बियम में मेड्यूलर रे बन गया। मेड्यूलर रे के बाद क्या हुआ, मेड्यूलर रे बन गया जो लगभग 16 बार होती रहेगी। अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम साइकस का स्टेम है, इसको पॉलीसाइक्लिक बोलेंगे। पॉलीसाइक्लिक होगा यानी कि इसको हम लोग पॉलीसाइक्लिक के जो एक्टिविटी करेगी कैम्बियम की तरफ, ठीक। यानी कि इसको हम लोग पॉलीसाइक्लिक कैम्बियम बोलेंगे। जब वुड बन जाता है, वुड फॉर्म बाय एक्टिविटी ऑफ पॉलीसाइक्लिक कैम्बियम। जब पॉलीसाइक्लिक बन गया, कब बना पॉलीसाइक्लिक,
जब कैम्बियम की रिंग बनी, कैम्बियम का रिंग बना, उसको पॉलीसाइक्लिक बोलेंगे। अब वो पॉलीसाइक्लिक को क्या कहेंगे हम लोग, उसी पॉलीसाइक्लिक को जब वुड में वो हार्ड वुड में कन्वर्ट होगा, एक कठोर लकड़ी बनेगी स्टेम का, तो उसको हम लोग मोनोजाइलिक वुड बोल देंगे। ठीक, जो मोनोजाइलिक वुड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, क्योंकि ये मोनोजाइलिक एक्टिविटी के कारण बनते हैं। साइकस में ये वुड देखने को मिलता है। ठीक, तो यही सारी बातें मैंने पहले क्लास में आपको बताई थी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से हुआ, मैंने बताया कि जब से जो उसमें सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम, वो दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं स्टीलर सिस्टम के द्वारा। ठीक, एक उसमें रिंग बन जाती है कैम्बियम की। वो कैम्बियम रिंग फिर आपस में कैम्बियम रिंग क्या करते हैं, फिर उससे एक रे बनता है मॉड्यूलर रे, जो आपस में फ्यूज होकर मॉड्यूलर रे बनाएगी, जिससे उसकी एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाएगी। इनएक्टिव के बाद दूसरा जाइलम फ्लोएम एक्टिव हो जाएगा। फिर ऐसे लगभग 16 प्लस टाइम यानी कि 16 से अधिक बार ये एक्टिविटी होती रहती है प्लांट में। ठीक, तो यही सारी बातें मैंने वहाँ पे नोट भी कराई थी प्रीवियस क्लास में, और वहाँ पे मैंने आपको दिखाया। ठीक, जब सेकेंडरी रिंग बन जाएगा फिर थर्ड बनेगा, फिर फोर्थ बनेगा, फिफ्थ बनेगा, सिक्स्थ बनेगा, 7, 8, 9, 10 ऐसे बनते चली जाएंगी। ठीक, तो मैंने यहाँ पर दिखाया कि यह प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी कब तक, जब तक 16 से अधिक बार कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। 10 फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 6 फॉर मोर देन 1 कैम्बियम रिंग इन साइकस इज नोन एंड पॉलीसाइक्लिक। जब एक से ज़्यादा साइकस यानी कि एक से ज़्यादा कैम्बियम रिंग बन जाता है तो उसको हम लोग पॉलीसाइक्लिक कैम्बियम बोलते हैं, जो आगे चल के वुड बनाने का काम, लकड़ी बनाने की, कठोर लकड़ी बनाने का काम करती है। तो यही सारी बातें मैंने वहाँ पे बता दी थी। तो अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को, क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं एक सटीक उत्तर यानी कि उसका आंसर आपके वीडियो सेशन के माध्यम से या फिर आपको मैं व्हाट्सएप के ज़रिए आपको सलूशन दे दूंगा। ठीक, और बात कर लेते हैं, अगर आप बीएससी सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बीएससी सेमेस्टर की जूलॉजी बॉटनी की तैयारी कर सकते हैं। इसका जो नोट्स है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 95983080 के 8044 पे जैसे ही व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करेंगे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक पे सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर आप उसी से पढ़ के अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ आप बीएससी के किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसी भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर की क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। आप देख करके अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग साइकस के लीफलेट के बारे में बात करेंगे, उसके लीफलेट के बारे में समझेंगे।